नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पीसीएस और आरओ 2021 के लिए जीएस का टेस्ट सीरीज़ है। ये आज हमारा 67वां टेस्ट सीरीज़ है, 67 नंबर का। इसमें टोटल 2 टॉपिक दिए गए हैं, मध्यकालीन इतिहास है और भूगोल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग इसको पूरा अंत तक देखिए। टोटल 20 क्वेश्चन हैं इसमें। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। कौन सा इसमें से सही है, उसको क्रमानुसार बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सबसे पहले लड़ा गया था देवरा का युद्ध, इसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज है, फिर लास्ट में सरहिंद का युद्ध है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, सबसे पढ़ा लिखा हुआ था, शिक्षित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। शेर शाह सूरी सबसे उच्च शिक्षित शासक था मध्यकालीन युगीन का। शेर शाह के द्वारा कथन कहा गया, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। यह किस युद्ध के लिए कहा गया, उस युद्ध का नाम बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये कहा गया था मारवाड़ युद्ध के लिए। ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था वो बताना है अकबर का हल्दी घाटी युद्ध के पीछे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यही एकमात्र उद्देश्य था अकबर का कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जाए। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में स्थापित करवाया गया, क्या चीज़ें स्थापित करवाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी चीज़ें। मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान का महल और पंचमहल। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है बी वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो तुर्की सुल्तान का महल है इसके बारे में काफ़ी पुस्तकों में चर्चा की गई है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अकबर के द्वारा तौहीद ए इलाही की स्थापना करवाई गई थी। तौहीद ए इलाही, इसको दीन ए इलाही भी कहते हैं, ये ध्यान देना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1582 में। तौहीद ए इलाही कभी नाम आता है, कभी दीन ए इलाही नाम आता है, तो दोनों आ सकता है नाम आपके सामने। अकबर का दीन ए इलाही आधारित है, ये किस पर आधारित था दीन ए इलाही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, किस शासक ने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जहांगीर ने। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से यह उत्पन्न हुआ था। इनमें से कौन सा एक सही है या गलत है, ये बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2, इसमें से दोनों सही है। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था और यह जहांगीर राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। शाहजहां के बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बल्ख का। तो जो बल्ख है ये अफ़गानिस्तान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि ईरान और भारत के मध्य संतुलन बना रहे। अब ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ इसका बहाव क्षेत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र की। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है,
2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 राज्य की सीमाएं इसको स्पर्श करती हैं। अगलुहास धारा चलती है, ये कहाँ पर चलती है अगलुहास धारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, अगलुहास चलती है हिंद महासागर में। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, सबसे लाभान्वित होता है नॉर्वे। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ये वर्ड लास्ट का ध्यान देना है, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लाइबेरिया। ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बाकी जो अन्य 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो स्थल अवरुद्ध देश है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? ध्यान देना, ये चीज़ भारत और चीन के अतिरिक्त कह रहा है, इसके अलावा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? अफ्रीका में वो नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुयाना। ये दक्षिण अमेरिका में है। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये प्रश्न आ भी चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बोत्सवाना। ये पश्चिम में स्थित नहीं है, ये दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो सीमा रहित देश है वो है सबसे बड़ा जापान, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रकार यह आज हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।